evening, sir. Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Be seated. Thank you, sir. अल्केश कुमार. जी सर. आपका नाम अल्केश कुमार? यस सर. आगे लास्ट नेम कुछ? सर सरनेम साहू है, लेकिन कक्षा 5 के बाद से सर सरनेम हटा दिया गया था मार्कशीट में, इसलिए वो लगाया नहीं सर. आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं मध्य प्रदेश के बैतूल के ग्राम रतेगागला का निवासी हूँ सर. बैतूल डिस्ट्रिक्ट मतलब मध्य प्रदेश क्या है? जी सर. मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? सर मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियाँ सबसे पहले नर्मदा. सर जो बैतूल जिले से निकलती एक ताप्ती नदी है. सर वहीं से बहती से निकलने वाली पूर्णा नदी. सर अभी तो इतनी है. मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोला जाता है. नर्मदा नदी. जी सर. और मध्य प्रदेश की गंगा को? सर शायद नर्मदा को ही है. नर्मदा. श्योर नहीं हूँ मैं. श्योर. मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग हैं. जी सर. इसके विषय में आपको जानकारी? सर उज्जैन का महाकालेश्वर और सर शायद सर दूसरा वाला श्योर नहीं है, लेकिन शायद त्र्यंबकेश्वर. त्र्यंबकेश्वर. सर सॉरी सर, इस बारे में पता नहीं. महाकालेश्वर है. महाकालेश्वर. महाकालेश्वर का इतना महत्व क्यों है? सर पुराने प्राचीन समय से इनका महत्व देखा जाता है, क्योंकि महाकालेश्वर के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है. भगवान शिव की जी पूजा. सर. और हिंदू धर्म में तो बाकी जगह बाकी जो शेष 11 ज्योतिर्लिंग है जी सर. वहाँ पर भी तो लंबे समय से पूजा की जा रही है, तो उनका भी तो महत्व होगा, परंतु उसके बावजूद महाकालेश्वर का महत्व अधिक क्यों है? सर 12 जो पूरे ज्योतिर्लिंग है सभी को अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन शिव जी को शायद सर मतलब उनको महादेव देवों के देव कहा जाता है, इसलिए अधिक पूजा जाता है, ऐसा माना जाता है. शायद इसके विषय में यह है कि ये दक्षिण मुखी है, और दक्षिण मुखी जो मंदिर होते हैं वो तांत्रिक क्रिया के लिए सर्वाधिक उपयोग माने जाते हैं. जी सर. और इसके अलावा यहाँ पर मृत्युंजय के रूप में यहाँ पर शिवलिंग बैठे हुए हैं. जी सर. जिस वजह से इनका महत्व बाकी ज्योतिर्लिंगों की तुलना में सर्वाधिक है. जी सर. चलिए, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य है. जी सर. हिंदी साहित्य में जो नई कविता है, नई कहानी है, ये नई कहानी में आप क्या विशेषता खास रूप से देखते हैं? जी सर, नई कहानी में कुछ विशेषता जो मुख्य रूप से दिखाई देती है सर, सबसे पहले ये कि इसमें दलित वर्गों को मूल वर्ग में लाने के लिए रचनाएं की गई है, जिसमें कुछ कवि है जैसे प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद आदि. ये नई कहानी के? जी सर, नई कहानी के प्रेमचंद जी. प्रेमचंद है पक्का? नई कहानी का समय कालखंड क्या रहा है? सर सॉरी सर, मैं इसमें बदलना चाहूँगा. प्रेमचंद जी नई कहानी के नहीं है. नई कहानी का कालखंड शायद अगर मैं सही हूँ तो 1947 के बाद में. 1947 के बाद. जी सर. तो इसकी खास विशेषता क्या रही? सर इसमें वही है कि मतलब जो पुरानी कहानियाँ या फिर कविताएं होती थी उसमें उसको नया स्वरूप और नवीनता के साथ लिखा गया सर. नया स्वरूप? क्या स्वरूप क्या नया था? सर स्वरूप में जैसे जो पौराणिक रचनाएं होती थी उसमें सर सॉरी सर अभी रिकॉर्ड. ये आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? सर अदर बैचलर कास्ट. बैचलर की बैकवर्ड? सॉरी सर बैकवर्ड. बैकवर्ड. अभी ओबीसी के संदर्भ में कई सारे आयोग को बिठाया गया था. कोई एक आयोग का नाम? सर मंडल आयोग. मंडल आयोग. हमारे संविधान में आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 14. जी सर. किसके संदर्भ में है? सर ये विधि के समक्ष समानता. जी सर, विधि के समक्ष समानता सभी को. ये व्यक्ति के लिए उपलब्ध है कि नागरिकों के लिए? सर ये नागरिकों के लिए. नागरिकों के लिए. ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो केवल भारतीय नागरिकों को? सर भारतीय नागरिकों को सर सबसे पहले तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, सर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है. आर्टिकल 21 भारतीय नागरिकों को? नहीं, आर्टिकल 21 नहीं है सर. सॉरी सर अभी क्लियर नहीं है. क्लियर नहीं. भारतीय संविधान में
कौन सा ऐसा भाग है, मैं कहता हूँ, जो मूल रूप में नहीं था? इन 4-5 ऑप्शनों से मुझे बताना, जो मूल संविधान में नहीं था। जी सर। भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 का क, भाग नंबर 5, बताइए। जो सर 4 का क। क्या है इसका टाइटल, क्या है? सर इसका टाइटल मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। जी सर। आप मध्य प्रदेश में एजुकेशन के स्तर को कम देखते हो। यदि आप अधिकारी बनोगे तो एजुकेशन के स्तर में क्या परिवर्तन करने की सोचेंगे? सर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो एजुकेशन को थोड़ा डिजिटलाइज करने की कोशिश करूँगा मैं। सर जैसे उसमें जो 2-3 मुख्य चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले ये कि क्लासरूम को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करवाना, ताकि जैसे अगर कोई भूगोल का टॉपिक रहे तो उसमें मैप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से बच्चों को समझाया जा सके सर। और सर शिक्षकों को भी पहले प्रशिक्षित करना नए रूप में, ताकि वो जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार बच्चों को अधिक अच्छे से पढ़ा सके सर। आप मान के चलिए टीचर बनते हैं, जी सर। तो आप किस बात पर सर्वाधिक गौर करोगे कि बच्चा जल्दी से आपकी बातों को अंडरस्टूड कर सके? सर इसमें 2 चीज़ें हो सकती है सर मुख्य रूप से। सबसे पहले तो ये कि बच्चे से मतलब व्यावहारिक रूप से उससे अच्छा जुड़ाव होना चाहिए, ताकि वो अपने को प्लस और माइनस दोनों बता सके, जिससे वो सहज महसूस करे। उससे उसको पढ़ाने में और समझाने में सहायता मिल सकती है सर। और दूसरी सर ये कि नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ उसमें स्पोर्ट्स को भी ऐड करना, ताकि वो फिजिकली भी फिट रहे और मेंटली। आपने भारत के डिफेंस सेक्टर में S-400 का नाम सुना होगा। जी सर। ये S-400 भारत की सुरक्षा में कैसे भूमिका को निभा सकता है? सर S-400 जो आधुनिक तकनीकी से परिपक्व विमान है। विमान है? विमान सर, सॉरी विमान नहीं, एक अस्त्र है जो कार्य करेगा रक्षा क्षेत्र में। और सर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाता है कि पाकिस्तान, चाइना आदि देशों का हस्तक्षेप अपने बॉर्डर पे देखा जाता है। तो सर उस परिप्रेक्ष्य में वो बहुत कारगर साबित हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना और ताइवान के बीच में हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, जबकि दोनों ही मूल रूप से चाइनीज ही हैं, उसके बावजूद उनके बीच में हमें संघर्ष दिखाई देता है? क्या कारण है? सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्टली जानकारी। आपने एक अल अफ्का मस्जिद का नाम सुना होगा, जो समय समय पर बहुत अधिक न्यूज में, खबरों में रही है। जी सर। किस देश से संबंधित है अल अफ्का मस्जिद? सर अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं इसका। जी सर जहाँ तक सीरिया हो सकता है। यहाँ तक हम जब विश्व इतिहास को पढ़ते हैं जी सर। तो हमें ईसाई धर्म में 2 धारा दिखाई देती है, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। जी सर। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या अंतर है? सर कैथोलिक जो थे वो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, और सर जो प्रोटेस्टेंट थे उनका मत पूंजीवादी से विपरीत दिशा में था, जैसे समाजवाद को वो मान सकते हैं सर। समाजवाद को। बस सर। क्या कारण था कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन कैथोलिक धर्म में उत्पन्न हुआ? सर इसका एक ही वो कारण ये हो सकता है कि समाजवाद को मूल रूप से लाने के लिए पूंजीवाद की सहायता ली जा सकती है सर। समाजवाद में एक द्वंद्वात्मक समाजवाद है, जी सर। एक स्वप्नदर्शी समाजवाद है। कोई इसके संदर्भ में एक एक उदाहरण, नाम, द्वंद्वात्मक समाजवाद को एक्सप्लेन करने वाली। सर अभी तो याद नहीं। भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच में सीमा है, जी सर। उनसे अलग अलग नाम से कोड कराया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? सर भारत पाकिस्तान की सर के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है? सर LOC। LOC? सर सॉरी सर, मैं सॉरी रेड क्लिफ हो सकता है। रेड क्लिफ। और भारत और पाकिस्तान, चाइना के बीच में? सर उसमें मैकमोहन। मैकमोहन। अभी हाल में भारत में वर्षा बहुत अधिक हो रही है। जी सर। औसत से ज़्यादा वर्षा दिखाई दे रही है। क्या इसके कारण क्या है? सर इसके कारण सर मुख्य रूप से तो अवगत नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ सर। सर पहला कारण तो ये हो सकता है कि गर्मी अधिक हुई है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक हुई होगी, जिसके कारण वर्षा अधिक दिखाई दी। और सर इसका दूसरा कारण माना जाता है जो
परिपक्व रूप से सही नहीं है, लेकिन 7 वर्षों में एक वर्ष ऐसा होता है जब औसत से अधिक वर्षा होती है। जैसे सर इसके पहले 2013 से 15 के बीच में देखी गई थी। अल नीनो जैसा कुछ है जी सर। जिसका प्रभाव अल नीनो ला नीनो क्या होता है? सर अलिनो जब सर इसमें ये होता है कि जो मेडागास्कर का क्षेत्र है और जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र में उच्च दाब का निर्माण होता है, मेडागास्कर के क्षेत्र में निम्न दाब का। तो सर अलिनो की स्थिति में वर्षा सामान्य से अधिक होती है सर। आपने न्यायिक सक्रियता शब्द को सुना होगा। जी सर। न्यायिक सक्रियता क्या है? सर न्यायिक सक्रियता उसे कह सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय, सर उच्चतम न्यायालय, वह किसी कृत्य को या फिर किसी भी केस के ऊपर स्वयं संज्ञान लेता है सर। स्वयं संज्ञान। जी सर। और इसको ब्रीफ कैसे करा जा सकता है? सर जैसे अगर इसको एक उदाहरण से समझा जाए तो जो 2000 सर सन तो मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन निर्भया जो कांड हुआ था उसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। स्वतः संज्ञान जी लिया। सर। आपकी हॉबी वर्कआउट करना, जैसे वर्कआउट एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना है। वर्कआउट और एक्सरसाइज में क्या अंतर है? सर वर्कआउट में जब करते हैं तो जितनी भी उसमें एक्सरसाइज ऐड होती है सर, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो एक्सरसाइज होती है उसके समूह को वर्कआउट कहते हैं। वर्कआउट। जी सर। ध्यान करना, योगा करना, ये एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। जी सर, इनको मानसिक एक्सरसाइज के रूप में माना जा सकता मानसिक एक्सरसाइज। है। जी सर। अकेले टहलना, जी सर। अकेले समय बिताना, जी सर। दोनों में अंतर क्या है? सर अकेले टहलने में ये है कि आप अकेले चल रहे हैं कहीं पर तो आपके मन में विचार आ भी रहते हो, वो उतने उच्च कोटि के नहीं हो सकते। लेकिन सर अकेले में अगर कोई व्यक्ति समय व्यतीत करता है तो अपने मस्तिष्क में जो विचारों और सर किसी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में या फिर किसी निर्णय को सोचकर विचार करने के लिए कर सकता है सर। आपका इंटरेस्ट वॉचिंग मूवीज, जी सर। किस प्रकार की मूवी देखना पसंद करते हो? सर अधिकतर तो सस्पेंस और थ्रिलिंग मूवीज। 3D मूवीज। सर थ्रिलिंग जिसमें थ्रिलिंग मूवी, सस्पेंस मूवी। Yes, sir। किस प्रकार का टेस्ट है आपका? साउथ का, नॉर्थ का, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड? सर अधिकतर तो साउथ का, साउथ टॉलीवुड। साउथ की मूवी में सस्पेंस कम होता है, परिवारवाद ज़्यादा होता है। बॉलीवुड की मूवी में हमें वो नहीं दिखाई देता है। क्या ऐसा कारण है कि वर्तमान में हमें बॉलीवुड का क्रेज नॉर्थ की जनता में कम दिखे? क्या ऐसा कारण है? सर इसके 2-3 कारण मुख्य रूप से हो सकते हैं। सर सबसे पहले तो ये कि जो दक्षिण भारत की मूवीज़ बनती है वो अधिकतर वास्तविकता पे आधारित होती है सर। सर जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी थी जिसमें कृषि के बारे में बताया गया था, भीष्म करके। तो सर इस प्रकार से वो ज़्यादा क्रेज़ करती है। और सर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ के जो कलाकार होते हैं उनका ज़मीन से जुड़ाव अधिक महसूस किया जाता है। अभी हमने देखा था पैंडेमिक, एक बड़े स्तर पर महामारी शब्द का उपयोग किया। जी सर। ये महामारी किसे कहा जाता है? मतलब किस परिस्थिति में हम किसी घटना को महामारी की श्रेणी में लाते हैं? सर महामारी उसे कह सकते हैं जिसके आने के पश्चात होने वाली हानि के बारे में अपने को पहले से पता ना हो, और इसमें जो ह्यूमन और मतलब रिसोर्सेज का जो हास होता है उसके बारे में जानकारी। एक रहती सत्यनिष्ठा जी सर। और एक रहती प्रोबेटी, दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों को मूल रूप से अलग तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर सत्यनिष्ठा एक व्यक्ति के अंदर उसके मूल्यों में आती है, और सर जो ईमानदारी है वो भी एक मूल्य का ही स्वरूप है। सर दोनों व्यक्तिगत रूप से समान है। दोनों व्यक्ति के लिए यूज में आती है कि भिन्न भिन्न रूप में? नहीं सर, ईमानदारी को व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जाता है, और सर जो सत्यनिष्ठा होती है वो सामाजिक रूप में जो हो सकती है, समाज के तौर पर। करुणा और दया में क्या अंतर है? सर करुणा का भाव जो होता है वो सर दया जो होती है वो व्यक्तिगत रूप से मतलब व्यक्त की जा सकती है। सर करुणा का मुझे ठीक से पता है। चाइना की पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड। यस सर। ये चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। इसका किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर भारत में शामिल होगा? और ये भी हमें बताइएगा कि भारत क्यों है कि BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसमें शामिल नहीं हो रहा है, क्या कारण है? दोनों का उत्तर दीजिएगा, एक वन बाय वन। सर सबसे पहले तो ये कि जैसे चाइना की इकोनॉमी बूस्ट होने की बात हुई, सर बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये हो सकता है कि चाइना जो है
पाकिस्तान से सीधे कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकता है। और सर दूसरा ये कि जो श्रीलंका है, जो उनसे पहले ही कर्जे में दबा हुआ है, उनसे वो अपनी मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग का अनुसरण कर सकता है सर। उससे होगा ये कि जो उनका माल या फिर जो भी खपत वो वहाँ पर करना चाहते हैं, उसमें उनको सुविधा मिलेगी सर। और सर दूसरा ये कि जो भारत का शामिल नहीं होना इसमें, सर इसका एक मुख्य कारण मैं ये देख सकता हूँ कि सर पाकिस्तान का उसमें होना, और दूसरा सर चाइना और भारत के रिश्ते भी उतने मतलब उतने अच्छे तो नहीं है। पर तभी भी हम देखते हैं कि भारत और चाइना एक बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है, जी थर्ड सर। हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जी सर। तो भारत को तो इसमें शामिल होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आवश्यक रूप से दोनों एक दूसरे पर मूल रूप से निर्भर है। सर उन चीज़ों में भारत चाइना अच्छे साथी है, और उनमें उनका व्यावहारिक व्यवहार व्यवहार दिख नहीं पाता उतना। मुझे बताओ, किसी देश के साथ में सामरिक संबंध और आर्थिक संबंध, जी सर। दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस संबंध में होती है? सर आर्थिक संबंध को माना जा सकता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो सामरिक को ही माना जाएगा, लेकिन सर अगर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर सर आर्थिक को भी महत्वपूर्ण आर्थिक माना जा सकता है। महत्वपूर्ण माना जाता जी सर। है। आपके जिले की कुछ खास विशेषता बताइए। जी सर। सर बैतूल जिला मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र में स्थित जिला है, जो कि अपनी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सर यहाँ पे मुख्य रूप से एक स्थल है जिसको धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, बालाजीपुरम। सर दूसरा हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, कुकरू। और सर अन्य जिलों की तुलना में बैतूल सामान्य रूप से अभी शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है सर। बैतूल जिला सागवान के लिए फेमस है। सागवान के लिए एक रेंज पाई जाती है बैतूल जिले में, इस रेंज का नाम? सर जहाँ तक मैं श्योर हूँ सर, सतपुड़ा रेंज हो सकता है। सतपुड़ा रेंज। आपने एनसीसी करी है, आपने स्पोर्ट्स खेला है। स्पोर्ट्स लीडरशिप के डेवलपमेंट में क्या कैसे भूमिका निभाता है? सर स्पोर्ट्स लीडरशिप के रूप में इस तरह से निभा सकते हैं सर। उसमें होता ये है कि सर जैसे कोई टीम हो, जैसे क्रिकेट टीम उदाहरण के लिए माना जा सकता है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उनमें समन्वय स्थापित करना और सर अपने उद्देश्य को टीम को जिताने के लिए जो उसमें एकजुटता का भाव होता है, उसके अनुसार उस चीज़ को अपन कर सकते हैं सर। मतलब इसका यूज आप अपने सिविल सेवा में कैसे कर सकते हो? जी सर, इसका यूज़ सिविल सेवा में अपनी टीम जो उसमें रहते हैं सदस्य, उनके साथ समन्वय स्थापित करने में सर, योजना बनाने में और सर योजना के इम्प्लीमेंटेशन में सर कर सकते जी सर। हो। आपको आप में कुछ कमी दिखाई देती है जो आपकी सिविल सेवा में ना आने की, सिलेक्ट ना होने की संभावना? जी सर, सिविल सेवा में सेलेक्ट होने के लिए कुछ कमी तो अभी वर्तमान समय में हो सकती है, किंतु सर व्यक्तिगत रूप से मैं उनको महत्व देता हूँ। जैसे कि मैं अभी वर्कआउट या एक्सरसाइज अधिक करता हूँ तो मुझे थोड़ी नींद आती है, और सर मैं खाने का विशेष ध्यान नहीं रख पाता हूँ। तो सर ये व्यक्तिगत समस्या है जिनको मैं सही करना चाहूँगा, लेकिन सर जब अगर मेरा चयन हो जाता है तो मैं इन सबसे ठीक हो जाऊँगा। थैंक यू।